हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लोरिंग प्लांट को कैसे पढ़ना है, कैसे इसके माइंड में याद रखने हैं और किस तरह इसमें जो प्रोसेस है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरोजेनेसिस वो कैसे हमें समझ आएगी, क्या तरीका है आपको याद करने का, वो आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर है ये तो हमें बेसिकली याद होनी चाहिए कि जो एंथर है और फिलामेंट है इनको कॉमनली स्टेमन कहते हैं और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी तीनों को मिलाकर पिस्टिल बोलते हैं। ये फीमेल वाला पार्ट है और जो स्टेमन वाला है वो मेल पार्ट है। और जो पीटल है वो कलर प्रोवाइड करता है और सेपल है वो जो बर्ड फ्लावर होता है वो बर्ड स्टेज में होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, सेपल का होता है। बाकी जिसपे जो ओब्यूल या ओबिटिका होता है उसे हम पेडंकल कहते हैं। जो एंथर से पोलन बनता है इसको ही हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो जो हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से पहले उसको स्टार्ट करते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से पहले हम देख लेते हैं जो हमारा एंथर होता है वो हमारा बायलॉब्ड होता है, डायथिकस होता है, जैसे मैं इसमें डायग्राम में शो कर रहा हूँ। जो एंथर है वो डायथिकस और बायलॉब्ड है। तो बायलॉब्ड का मतलब क्या होता है, जैसे ये दो पार्ट है तो ये दो लोब में डिवाइड हो गया, ये तो हो गया हमारा बायलॉब। और एक लोब जो दो में डिवाइड है, जैसे ये एक लोब है इसमें अब दो पार्ट है ये वाले, तो ये हो गया डायथिकस। तो हमारा एंथर क्या होता है, बायलॉब्ड और डायथिकस। जो एनसीईआरटी के इसमें डायग्राम है ना इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज उनको हम सबको कवर करेंगे। ऐसे मतलब सीक्वेंस में याद करेंगे कि कौन सा डायग्राम पहले आता है, उसका क्या सेंस तब देने का। तो एंथर होता है जो बायलॉब्ड होता है, डायथिकस होता है और एंथर होता है। इसके 4 लेयर प्रेजेंट होती है एंथर पे। तो एंथर की 4 लेयर हमें इस वाले डायग्राम में समझाई गई है। जो हमारे एंथर की जो 4 लेयर्स है उसमें हमें सबसे ऊपर आती है जो होती है आउटर मोस्ट लेयर। सबकी कुछ क्वालिटीज़ हैं तो हमें याद रखनी है। तो जो एपिडर्मिस है वो आउटर लेयर हो गई। एंडोथीसियम होता है जिससे डाइसेंस होता है वो एंडोथीसियम में होता है। मिडिल लेयर होता है वो मल्टी लेयर होता है, मल्टी लेयर मिडिल लेयर। जो टेपिटम होता है ये होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। और जो सेंटर में प्रेजेंट होती है इस पोलन सैक के वो होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल से ही हमारा पोलन ग्रेन, पहले माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड से ही माइक्रोस्पोर बनता है। तो इसको देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से पहले जाने से पहले हम देख लेते हैं जो हमारा जो स्पोरेंजिनियस टिश्यू दे रखा है ये होता है कॉम्पैक्टली अरेंज्ड और ये होमोजीनस सेल से बना होता है। तो ये सेंट्रल में प्रेजेंट होता है पोलन सैक के। तो अब शुरू करते हैं हमारे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जो हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो स्पोरेंजिनस टिश्यू बताया था मैंने, जो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है और होमोजीनस सेल से बना होता है, इसमें माइटोसिस होता है। इससे बनती है माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसे हम पोलर मदर सेल भी कहते हैं। इसमें एक मियोसिस होता है, उससे हमारा बनता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड है, उस जो टेट्रा 4 सेल है इसलिए टेट्राड बोल रहे हैं। तो सिंगल सेल को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर को ही अब माइक्रोस्पोर बन गया। तो इस पर जो एक लेयर होती है कैलिस की लेयर होती है, कैलोस की। तो जो टेपेटम लेयर थी 4th लेयर वो कैलिस एंजाइम रिलीज करती है और वही उसको डिजोल्व करता है कैलोस को। तो उसके बाद 4 में से एक सेल, तो जो सिंगल सेल उसे माइक्रोस्पोर कहते हैं। इसमें माइटोसिस होता है। माइटोसिस के बाद 2 सेल बनती है, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। 2 सेल बन गई। माइक्रोस्पोर को ही हम पोलन ग्रेन कहते हैं। पोलन ग्रेन की साइज होती है 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है ये। जो जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल फॉर्मेशन हुआ है माइक्रोस्पोर से उन्हें ही हम नेचुरल पोलन ग्रेन कहते हैं। और मैक्सिमम जो एंजियोस्पर्म फैमिली है 60% एंजियोस्पर्म जो फैमिली है उनमें 2 सेल स्टेज पाई जाती है। 2 सेल मतलब एक जनरेटिव सेल एक वेजिटेटिव सेल। इस जनरेटिव सेल में होता है माइटोसिस और ये 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट गैमेट बनाता है और प्लस जो वेजिटेटिव सेल है वो सेम टू सेम आ जाता है। तो 2 मोटाइल इधर हो गए और एक वेजिटेटिव सेल, 3 सेल स्टेज हो गई। तो अब डायग्राम का एनसीईआरटी डायग्राम किस सीक्वेंस में दिए गए वो बता रहा हूँ मैं। ये हमारा माइक्रोस्पोर टेट्राड, इससे एक सेल जो निकला वो माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर में एसिमेट्रिक डिवीजन माइटोसिस हुआ, एक माइटोसिस हुआ तो 2 सेल बने, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। ये हमें मैच्योर पोलन ग्रेन नीचे दे रखा है, मैच्योर पोलन ग्रेन फॉर्मेशन हुआ तो कितनी सेल है, 2। ये 60% एंजियोस्पर्म फैमिली में प्रेजेंट होता है। तो एक बार एनसीईआरटी का डायग्राम वापस देख लेते हैं। एंथर में 4 लेयर प्रेजेंट होती है, इसका डायग्राम हमें इधर से दे रखा है इस जगह। 4 लेयर प्रेजेंट होने के बाद हमें एंथर बायलो डायथिकस होता है, ये समझ रखा है हमें इस डायग्राम में। इसके बाद जब हमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझ रखी है उसका हमें डायग्राम समझ रखा है इस वाले डायग्राम में। तो आई होप आपको यह समझ आया होगा
तो अब हम चलते हैं, मेल में तो हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, अब चलते हैं फीमेल वाले पार्ट में। तो उसमें होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस शुरू करते हैं। जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वाला हमारा पार्ट है, ये तो हमें फिर भी, जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है वो तो हमें आसानी से समझ में आ जाता है बहुत बार, लेकिन जो मेगास्पोरोजेनेसिस है वो बहुत डिफिकल्ट लगता है। जब मैं पढ़ता था तो मुझे भी इतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता था यार, क्या कौन सा मियोसिस हो रहा है, कहाँ मियोसिस हो रहा है, कौन से कितने माइटोसिस हो रहे हैं, मियोसिस हो रहे हैं। आज इस वीडियो में हम सब क्लियर कर देंगे, कितने मियोसिस, कितने माइटोसिस, कौन सी सेल में माइटोसिस मियोसिस हो रहे हैं। तो शुरू करते हैं इसको भी। तो पहला हमारा जो डायग्राम है, हमारे एनसीटी में डायग्राम दिया है, इससे हम बिल्कुल अंडरस्टैंड कर लेंगे कि इसमें हुआ क्या रहा है। तो इस डायग्राम में आप अच्छे से ध्यान देना। जो हमारी मेगास्पोर मदर सेल है, उधर थी माइक्रोस्पोर मदर सेल, इधर है मेगास्पोर मदर सेल, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब इसमें होता है मियोसिस। मियोसिस रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। इधर से इधर तक ये रिडक्शन डिवीजन हो गया, रिडक्शन डिवीजन हो गया इधर से। अब जो रिडक्शन डिवीजन है, तो मियोसिस में दो पार्ट होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो हमारा मियोसिस फर्स्ट होता है, तो हमारी जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो डिवाइड होती है टू सेल्स में। तो इधर बन गया हमारा माइक्रोस्पोर डायड, माइक्रोस्पोर डायड दो सेल बन गई। फिर फर्दर मियोसिस सेकंड होता है, फोर सेल बन गई, फोर सेल बन गई। तो फोर सेल जो बनी है हमारी, जो माइक्रोपाइलर एंड है और चला जाए एंड है, ये चला जाए एंड है और माइक्रोपाइलर एंड। जो हमारी माइक्रोपाइलर एंड से जो ये थ्री सेल बनी है, ये हो जाती है हमारी डीजनरेट। और जो चला जाए एंड पे जो सेल बची है वो फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। जब सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रियोसाइक का फॉर्मेशन होता है तो इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। ये नीट में दो बार पूछा गया है। और जो हमारे, अब देखो, तीन सेल तो डिजनरेट हो गई, बची हमारी एक सेल जिसे हम फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं, ये चला जाए एंड की तरफ बनी है। अब जो ये सेल बनी है, अब जो हमारी सिंगल सेल थी, इसमें होता है हमारा माइटोसिस। माइटोसिस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है ये। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ते जाते हैं। तो पहले बने हमारे दो न्यूक्लियस, फिर बने हमारे दो से चार, चार से आठ। ये हमारा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है कम्प्लीटली। तो अब होता क्या है, जो अब देखो इधर आठ से आठ न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो गया। तो जो अपोजिट एंड के थ्री न्यूक्लियस, इधर के थ्री न्यूक्लियस, इधर के थ्री और इधर के थ्री, इनमें हो जाती है सेल वॉल फॉर्मेशन। तो आउट ऑफ एट, तो आउट ऑफ सिक्स में हमारे पास क्या हो जाती है, सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाती है। तो वो कंप्लीटली सेल बन जाते हैं। बच्चे कुछ जो दो बीच में होते हैं न्यूक्लियस, इनमें हमारा जो सेल वॉल फॉर्मेशन है वो नहीं होता। तो इससे होता क्या है, जो आउटर थ्री है वो सिनर्जिड फॉर्मेशन कर लेती है और एंटीपोडल सेल फॉर्मेशन कर लेती है अपोजिट साइड में, थ्री सेल्स और थ्री सेल इधर। बच्चे कुछ जो दो न्यूक्लियस होते हैं वो कंप्लीट सेल, सेंट्रल सेल में दो न्यूक्लियस हो गए। अब यही यहीं से आपको समझ आएगा कि हमारा जो एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियोसैक है वो एट न्यूक्लिएटेड सेवन सेल कैसे होता है। तो अब आप समझो कि जो हमारा ये होता है थ्री वन थ्री, ये हमारा एम्ब्रियोसैक का फॉर्मूला होता है सेवन सेल्स का। तो सेवन सेल्स कैसे हुए, जो एंटीपोडल सेल है वो थ्री सेल है, बीच में एक सेंट्रल सेल है, और जो एग एपरेटस है उसमें दो चीज़ आती है, सिनर्जिड सेल जो हमारी दो होती है, और एग सेल। तो ये टोटल मिला के तीन सेल, तीन सेल ऊपर, तीन सेल नीचे और एक बीच में सेंट्रल सेल। तो टोटल हमारी सेल कितनी होगी, सेवन सेल। एंटीपोडल सेल्स में तीनों में न्यूक्लियस होता है जिनमें सेल वॉल फॉर्मेशन हुआ था। इधर भी आउट ऑफ सिक्स में से, आउट ऑफ एट में से सिक्स में सेल वॉल फॉर्मेशन हुआ था। तो ये छः, तो ये न्यूक्लियस हो गए। साथ में जो साथ में जो सेंट्रल सेल है उसमें जो दो न्यूक्लियस पे हमारे सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ था, तो वो दो पोलर न्यूक्लियर हो गए। तो तीन प्लस तीन छः और दो आठ, तो ये टोटल हमारे आठ न्यूक्लियस हो गए। तो मैच्योर एम्ब्रियोसैक में हमारे पास कितने सेल होती है, सेवन सेल, एट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एक बार मैं आपको डायग्राम में बता देता हूँ कि कहाँ दिया गया डायग्राम में। देखो, सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल्स ये हमारे प्रेजेंट होते हैं माइक्रोपाइलर एंड पे, और एंटीपोडल सेल होते हैं वो चला जाए एंड पे प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा 180 डिग्री टर्न रहता है। टू पोलर न्यूक्लियाई जो सेंट्रल सेल में कन्वर्ट हो गए, और एंटीपोडल सेल ये चला जाए साइड तो होते ही है। साथ में देखो जो एग एपरेटस होता है उसमें हमारा ये ग्रुप आता है। तो इसमें तो देखो एग सेल और दो सिनर्जिड आपको दिख रहे होंगे, तो इनको हम मिला के क्या कहते हैं, एग एपरेटस। जो ये फ्लीफॉर्म एपरेटस है ये पोलन ट्यूब को गाइड करता है एंट्री के लिए। तो हमारा जो पोलन ट्यूब, जो पोलन ग्रेन आता है वो एंट्री कहाँ से लेता है, माइक्रोपाइलर एंड से। तो ये आपको याद रखना है कि पोलन ग्रेन कहाँ से आता है, फ्लीफॉर्म एपरेटस कौन, क्या काम है इसका। तो ये सब चीज़ ये मैंने इस वीडियो में बता दी है। अब एक बार हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कितने माइटोसिस और कितने मियोसिस हुए हैं। तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स था उससे हमारा मेगास्पोर टेट्राड फॉर्मेशन हुआ, जिसमें से तीन तो डिजनरेट हो गए और एक बना वो चला जाए एंड पे बना, उसको हम फंक्शनल मेगास्पोर भी कहते हैं। और एक मेगास्पोर से एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कहते हैं।
तो एक मियोसिस इधर हुआ, माइक्रोस्पोर मदर सेल से मेगास्पोर फॉर्मेशन, उनमें से 3 डीजनरेट हो गए। तो एक में हुआ लगातार फंक्शनल जो फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस का नंबर बढ़ता गया, जिसमें से 8 में से 6 के पास सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया और 2 के पास नहीं हुआ। 2 जो नहीं फॉर्मेशन हुआ उनके ऊपर उन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। जो 3 के जोड़े में बने हैं उन्हें हम एक सिनर्जिड कहते हैं और एक को एगैपेटस जो एंटीपोडल, एक को एंटीपोडल कहते हैं और एक को एगैपेटस कहते हैं। एगैपेटस में हमारे पास 2 टाइप सेल होती है, एक सिनर्जिड सेल्स होती है जो 2 होती है और एक एग सेल होता है जो एक सिंगल सेल होती है। तो जो हमारा एम्ब्रियो से फॉर्मेशन होता है उसे फीमेल फंक्शनल फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। तो अब हमें याद रखना है कि चाहे हमसे मेगास्पोर फॉर्मेशन पूछे या फंक्शनल में फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन पूछे, तो हमें ये मियोसिस और माइटोसिस के नंबर याद रखने हैं और कैसे हुआ ये ज़रूरी है। बाकी कैसे हुआ, ये कितने नंबर है, ये तो हम निकाल भी सकते हैं एग्जाम में। बाकी एक बार मैं इसको, ये देखो आप माइंड मैप देख सकते हो पूरा, मैंने एकदम अच्छे से डिटेल में हाथों से बनाया, पूरा एकदम डायग्राम है, उनको कंप्लीट एक्सप्लेन किया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप मैंने टेलीग्राम पे इसका भेज रखा है लिंक पूरे वीडियो का, तो उस उधर जाके देख लो। और इस चैप्टर को मैं एक बार बताना चाह रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम हो तो देखना, कि इस चैप्टर को पढ़ने का एक सबसे आसान तरीका है कि इसके डायग्राम्स को सीक्वेंस में जमा लो। जितने डायग्राम को आप सीक्वेंस में जमाएंगे या पैराग्राफ को अपने उतने सीक्वेंस जमाएंगे, उतना जल्दी आपको ये चैप्टर स्टेप बाय स्टेप एकदम बिल्कुल बिना कन्फ्यूजन के जल्दी से जल्दी याद होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और इसके और टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।